ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 89 को पढ़ने जा रहे हैं। अठासी कक्षाओं को हमने पढ़ लिया है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा। उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार अपनी सुविधानुसार अपने समय की अनुकूलता अनुसार कभी भी कहीं पर भी कैसे भी पढ़ सकते हैं और जीरो लेवल से संस्कृत भाषा को सीख सकते हैं। चलिएगा मित्रों, अब हम चलते हैं आगे। गत कक्षा में हमने आपको क्ता और क्तवतु का जो भी कुछ था वो पूरा कंप्लीट करा दिया है, पूरा करा दिया। इतना इस कक्षा के अंदर हमें इस कोर्स के अंदर चाहिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो नए प्रत्यय। आप कॉपी को, नोटबुक को और पेन को हाथ में ले लीजिए। दो प्रत्ययों को पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं। संस्कृत भाषा को अब जब आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, संस्कृत लिटरेचर को आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इन क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का भरपूर प्रयोग मिलेगा। क्षत्रिय और शानच प्रत्यय किस अर्थ को बताने के लिए होते हैं, ये नियम में हम आपको लिखाएंगे विस्तार से, परंतु मोटा मोटा आपको बता देते हैं कि जो क्षत्रिय प्रत्यय होता है या शानच प्रत्यय होता है, जिस प्रकार से इंग्लिश भाषा में एक टेंस होता है आपका, तीनों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, वैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ये जो हैं आपके कंटिन्यू बताने के लिए, क्रिया की निरंतरता को बताने के लिए कि क्रिया आरंभ तो हो गई है, माने एक्शन का आरंभ तो हो गया है परंतु अभी अंत नहीं हुआ है। ठीक है, बस इतना ही है। क्रिया की वर्तमानता का अर्थ है क्रिया चल रही है, अर्थात अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अर्थात पढ़ाना मैंने आरंभ कर दिया पर पढ़ाना मैंने समाप्त नहीं किया। ठीक है, अर्थात क्रिया की इस स्थिति को बताने के लिए कि क्रिया कर्ता ने आरंभ कर दी है परंतु अभी समाप्त नहीं हुई है या नहीं हुई थी या नहीं होगी। ठीक है, बस चाहे भूतकाल की वर्तमान क्रिया की वर्तमानता को दिखाना हो या वर्तमान काल में क्रिया की वर्तमानता को दिखाना हो अथवा भविष्यत काल में क्रिया की वर्तमानता अर्थात निरंतर चल रही है, इस बात को बताने के लिए ही संस्कृत भाषा में इन दो प्रत्ययों का विधान किया गया है।
ठीक है। अब दो प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय कहां होगा, इसके लिए भी नियम ये है कि जो क्षत्रिय प्रत्यय होता है ये होता है परस्मयी पदी धातुओं से। दो प्रकार की धातुएं आपको बताई थी, एक आत्मनेपदी होती है, परस्मयी पदी होती है। जैसे पठती गच्छति ये परस्मयी पदी है, और सेवते है, लभते ये आदि हमने आपको बताया आत्मनेपदी धातु है। तो क्या होता है, जो क्षत्रिय प्रत्यय होता है ये परस्मयी पदी धातुओं से होता है, अतः परस्मयी पदी धातुओं के द्वारा क्रिया की निरंतरता को बताने के लिए क्षत्रिय होता है, और आत्मनेपदी धातुओं से क्रिया की निरंतरता को दिखाने के लिए शानच प्रत्यय होता है। ये मोटा मोटा इसका सार है। अब हम नियम लिखना आरंभ करेंगे तो आपको नियम आराम से समझ में आ जाएगा। कुछ विशेष बातें होंगी वो बताएंगे, और ये क्षत्रिय और शानच कम से कम 4 कक्षाओं में आप पढ़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कुछ आपको स्मरण भी करना पड़ेगा। चलिए कॉपी उठाइए मित्रों, तैयार हो जाइएगा और पेन को हाथ में लीजिएगा। नियम है आपका 83, 83 लिख लीजिएगा। लिखिए, इसमें का कॉलम बनाइएगा, पहले का कॉलम आपका लिख सकते हैं, अथवा आप इंग्लिश में आपका अभ्यास है तो ABCD इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लिखिएगा, क्रिया की वर्तमानता को बताने के लिए आगे एक लंबी रेखा खींच लीजिएगा, लिए के आगे रहा है, कामा रही है, कामा रहे हैं, कामा रहा हूं, कामा रहे हो, कामा रहा था, कामा रही थी, कामा रहे थे, कामा रहे होंगे, कामा रहा होगा, कामा रही होगी, कामा रहा हूंगा, इत्यादि, कामा लगा लीजिएगा यहां। परस्मयी पदी धातुओं से क्षत्रिय कोष्ठक में लिख लीजिएगा अत, हाँ कोष्ठक में लिख लीजिएगा अत, क्षत्रिय के आगे ये हलंत है त, अत, और आत्मनेपदी धातुओं से शानच
कोष्ठक में लिखिएगा आन, ये न पूरा असहित आन, न को हलंत मत कीजिएगा, नहीं तो आप इसको भी हलंत करना नहीं है। इसको प्रत्यय होते हैं, क्षत्रि और शानच प्रत्ययांत शब्दों के साथ वाक्य के कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार अस धातु के लट, ऐसे खड़ी रेखा खींच दीजिएगा बीच में, लंग, फिर खड़ी रेखा खींच दीजिएगा, इट्टा हलंत लट लंग रिट, लिट लकार के रूपों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे चलिएगा, अब इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, काफी आपको पहले ही समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने पहले ही भूमिका बना दी थी आपकी, ठीक है। वही बताया, क्रिया की वर्तमानता को बताने के लिए, माने क्रिया की वर्तमानता अर्थात क्रिया हो रही थी अथवा हो रही है अथवा हो रही होगी, तीनों कालों में बता सकते हैं, ठीक है। वही में लिखाया, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, ठीक है। ये सब प्रकार से लगता है, सब प्रकार के कर्ताओं के साथ में इसी प्रकार से इतने लग जाते हैं, ठीक है। रहा था, ये देखिएगा, ये तो यहां वर्तमान काल में वर्तमान क्रिया की निरंतरता को दर्शाया जा रहा है, और यहां पर रहा था, रही थी, रहे थे, ये क्या है, भूतकाल में क्रिया की निरंतरता को दर्शाया जा रहा है कि भूतकाल में उस समय क्रिया चल रही थी, समाप्त नहीं हुई थी, आरंभ हो गई थी, ठीक है। और रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहा हूंगा, अर्थात भविष्य में उस समय क्रिया हो रही होगी, अर्थात मैंने क्रिया को करना आरंभ कर दिया होगा। ये भविष्यत काल में क्रिया की निरंतरता को दर्शाते हैं। इस प्रकार से हिंदी में। संस्कृत में क्या करना है आपको, क्रिया की निरंतरता को दर्शाने के लिए क्षत्रि और शानच प्रत्यय करने होते हैं। वो लिखा है, परस्मैपदी पदी धातुओं से क्षत्रि प्रत्यय होता है। क्षत्रि का क्या बचता है, बोलो, अथ। क्या बचता है, अथ। और आत्मनेपदी धातुओं से शानच होता है। शानच का क्या बचता है, बोलो, आन। और इसका ये शा है, च है, इसको हटा देते हैं व्याकरण के नियम से। जब आप आगे पढ़ेंगे यदि ग्रामर संस्कृत की, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्रत्यय होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर है, हूं, हो,
था, थी, थे, होंगे, होगा, होगी। इस बात को माने वर्तमान काल में क्रिया की निरंतरता को दिखाया जा रहा है तो अस धातु के लट लकार के रूपों का प्रयोग होता है। जैसे हमने तवतु प्रत्यंत के साथ में आपको दिखाया था वही सारा लगेगा। ठीक है, वहां क्या था, भूतकाल की क्रिया के साथ में दिखाया था। यहां क्रिया की निरंतरता को दर्शाते समय हम यदि वर्तमान काल में दिखा रहे हैं कि अभी क्रिया चल रही है, ठीक है, तो जहां है, हूं आदि लगेगा, वहां पर हमें साथ में क्या करना पड़ेगा, क्षत्रिय और शानच के साथ साथ में अस धातु के लट लकार के रूपों का प्रयोग करना होगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। मैं आपको अभी बात बता दूंगा लट का। जैसे वह जा रहा है, वह खा रहा है, मैं गांव को जा रहा हूं, तो इसमें क्या है, वर्तमान काल में क्रिया की निरंतरता को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो लट लकार के अस धातु के रूपों का प्रयोग करना है। और अस धातु के रूपों का प्रयोग का निर्णय कैसे करेंगे, तो यहां लिखा दिया मैंने कि वाक्य का जो कर्ता होगा वो जिस पुरुष का, जिस वचन का होगा, उसके अनुसार अस धातु के उस पुरुष के और उस वचन के रूप लग जाएंगे। जैसे कतवत्तु और कत में लगाया था हमने, अब तो कठिन नहीं है इसमें। और यदि भूतकाल में क्रिया की निरंतरता को दिखाया जा रहा है, जैसे मैं खा रहा था, वह जा रहा था, है, मैं भी जा रहा था, है, आप भी जा रहे थे, सभी लोग जा रहे थे, तो भूतकाल में क्रिया की निरंतरता को दर्शाना है तो क्षत्रिय और शानच को लगाना तो पड़ेगा ही निरंतरता को दर्शाने के लिए। साथ में था, थी के लिए हमें अस धातु के लंग लकार के रूपों का प्रयोग करना होगा कर्ता के अनुसार। अब तो समझ में आना चाहिए पूरा 100%। कोई बात नहीं, अभी बहुत इसको अभ्यास करा दूंगा, हो जाएगा। और मैं कर रहा होऊंगा, मैं खा रहा होऊंगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, मैं पढ़ा रहा होऊंगा, मैं संस्कृत का प्रचार कर रहा होऊंगा। तो भविष्यत काल में क्रिया की निरंतरता को दर्शाने के लिए क्षत्रिय और शानच तो होते ही हैं, परंतु भविष्यत काल को बताने के लिए साथ में अस धातु का जो लृट लकार, अर्थात अस का लृट लकार क्या था, जो भू का बनता है भविष्यति, भविष्यता, भविष्यंति, वो लृट लकार में बनता है, तो वो वाला रूप भी प्रयोग होगा, जैसे हमने कत और कतवतु में किया था। ये नियम आपको इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर 3-4 वाक्य दिखाता हूं, ठीक है, उससे आपको अनुमान लगेगा। अभी प्रैक्टिस करानी है बाद में, ठीक है, कई कक्षाएं इसकी बनेंगी, काफी मैं अभ्यास करा दूंगा। ठीक है, देखिएगा, ये लिखा है मैंने वाक्य, अहम ग्रामम गच्छन अस्मि। अभी क्षत्रिय प्रत्यंत शब्द के रूप आपको नहीं पता है, परंतु आप अभी देखिएगा, ये क्या है, क्षत्रिय प्रत्यंत शब्द है, गच्छन, गम धातु का। ठीक है, इसका अर्थ है मैं गांव को जा रहा हूं। मैं हूं लग गया। देखिए, ये उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए यहां पर अस धातु का भी उत्तम पुरुष एक वचन लग गया। ठीक है, जो क्षत्रिय और शानच प्रत्यांत होते हैं, ये दूसरे शब्द होते हैं, जैसे भगवत है, ठीक है, नदी है, जगत है, उसके समान ही चलते हैं। ठीक है, तो अहम ग्रामम गच्छन अस्मि, मैं गांव को जा रहा हूं, अर्थात मैंने गांव को जाना आरंभ कर दिया है, परंतु अभी पहुंचा नहीं, यही तो दर्शा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अहम ग्रामम गच्छन आसम, ये लंग लकार का आ गया, तो क्या होगा, मैं गांव को जा रहा था, जा रहा था अर्थ आ गया यहां पर, मैं गांव को जा रहा था, अर्थात भूतकाल में मैं उस समय क्रिया को कर रहा था, जाना क्रिया को पूरी नहीं हुई थी। इसी प्रकार से अहम ग्रामम गच्छन भविष्यामि,
मैं गांव को जा रहा होऊंगा, अर्थात भविष्य काल में बताया जा रहा है कि उस समय में गांव को जा रहा होऊंगा, अर्थात जाना आरंभ कर दूंगा, परंतु पहुंचूंगा नहीं तब तक। ठीक है, तो अहम ग्रामम गच्छन् भविष्यामि। अब देखिएगा, ये उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए सब जगह क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की रखी गई है। यहाँ लट लकार वर्तमान काल की, यहाँ पर भूतकाल की लंग लकार, ये भविष्यत काल की लट लकार की रखी गई है। आराम से आपको ये काफी अभ्यास करा दिया है। ये तो क्षत्रिय प्रत्यय का है, ध्यान देंगे। इसी प्रकार से शानच के भी उदाहरण में दिखा देता हूं आपको। अभी तो थोड़े दिखा रहा हूं, नमूना मात्रा भी तो काफी अभ्यास कराना होगा। साह वर्धमानस्ति, ये वर्धमान नाम नहीं है किसी का। ठीक है, वर्धमान माने वह बढ़ रहा है, क्या वह बढ़ रहा है। तो आदमी कई प्रकार से बढ़ता है, एक लंबाई से बढ़ता है, ठीक है, एक धन से बढ़ता है, एक अपने सामाजिक बल से बढ़ता है, एक अपने ज्ञान से बढ़ता है, बहुत प्रकार हैं बढ़ने के। ठीक है, तो सह वर्धमान अस्ति, वह बढ़ रहा है। तो ये शानच का है, ये आत्मनेपदी धातु है वृद्ध, इसलिए इसमें क्या है, शानच आता है। अर्थ वैसा ही है, नियम वही है। ठीक है, यहां पर ये प्रथम पुरुष है, तो ये क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगी है। सा वर्धमाना आसीत, वह बढ़ रही थी। अब यहां पर क्या है, ये स्त्रीलिंग है, इसलिए वर्धमाना हुआ है। ये आपको नियम आगे बताएंगे अभी कि तीनों लिंगों में अलग अलग शब्द बनते हैं, इनके क्षत्रिय और शानच के तीनों लिंगों में अलग अलग बनते हैं। तो वह बढ़ रही थी आ गया। ठीक है, अहम वर्धमानः भविष्यामि, मैं बढ़ रहा होऊंगा। क्या, मैं बढ़ रहा होऊंगा। तो यहां पर भविष्यामि आ गया, ये बस शानच के प्रयोग। ठीक है, ये अहम, मैं अपने आप को बोल रहा हूं पुरुष हूं, इसलिए यदि कोई स्त्री कहेगी अहम, तो यहां पर वर्धमाना आ जाएगा, फिर ये वाला आ जाएगा स्त्रीलिंग का। नपुंसकलिंग होगा तो नपुंसकलिंग आ जाएगा। अभी बता दें कैसे रूप चलते हैं। चलिएगा, आपको जहां तक है मुझे लगता है ये नियम 83 का विभाग क्लियर हुआ है। अभी नहीं क्लियर हुआ है, आपको 50% समझ में आ गया है, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा 3 से 4 कक्षाओं में पूरा, जब तक पढ़ाएंगे तब तक, इस क्षत्रिय और शानच को। ठीक है, चलिएगा, आप इसका लिखिएगा ख लिखिएगा। हाँ, ख से लिखने से पहले ये देख लीजिएगा, अस धातु के लट लंग लिट, ये पिछली कक्षाओं में भी दिखा दिए, फिर मैं दिखा देता हूं आपको, फिर दोबारा आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये तो लट लकार के रूप हैं आपके, अस्ति स्था संति, असि स्था स्था, अस्मि स्वः स्म। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, इनको आपको याद कर ही लिया है आपने। और ये हैं आपके लंग लकार के। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये लंग लकार के रूप में भूतकाल की क्रिया की वर्तमानता को बताने के लिए इनको प्रयोग करना है। और भविष्यत काल में लिट लकार में अस धातु का रूप क्या है, भू धातु वाला ही बनता है, ये पहले समझा दिया मैंने आपको। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यावः। ठीक है, कंप्लीट हो गए। ये आपको ध्यान रखना है, इनका प्रयोग हम आगे आपको उदाहरणों में कराएंगे। अब आ जाइएगा, अब लिखिएगा खा लिखिएगा। क्षत्रि प्रत्ययांत शब्द बनाने का
सरल उपाय है कि धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से अंतिम ई, ये क्या है, ह्रस्व ई है, ई तथा न, ये हलंत न है, ठीक है, न को हटाने पर क्षत्रि प्रत्यय वाला रूप बन जाता है। विराम, विराम तो आप देख के भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे कोष्ठक लगा करके लिखिएगा, न, ये हलंत ना लिखिएगा, न यदि हो तो हटाना है, नहीं हो तो आवश्यक नहीं। कोष्ठक में बंद कर लीजिएगा। अब देखिएगा, चाणक्य के रूपों को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले क्षत्रिय को पढ़ना आरंभ कर दें। क्षत्रिय के रूपों को बनाना बिल्कुल सरल तरीका है। वैसे तो आपको पूरा पूरा तो तभी आएगा जब पूरा आप महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी व्याकरण को पढ़ लेंगे, परंतु एक मोटा एक नया फार्मूला निकाला है कि, और ये फार्मूला 100% सही है, ध्यान देंगे। क्या है ये? 100% सही है, एकदम सही बैठेगा, गलत नहीं बैठेगा। आपको व्याकरण के सूत्र नहीं आते हैं, परंतु आप इस फॉर्मूला को अपनाएंगे तो क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द बना लेंगे आराम से, ठीक है। देखिए क्या कहा, क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द बनाने का सरल उपाय है कि क्षत्रिय प्रत्यय, आप ध्यान रखेंगे, हमेशा परस्मैपदी धातु से ही होता है, आत्मनेपदी से नहीं होता है। तो परस्मैपदी धातु माने जिस धातु का हमें क्षत्रिय प्रत्ययांत रूप चाहिए, तो उसी धातु का हमको ये देखना होगा कि इस धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष में बहुवचन में क्या रूप बनता है। धातुओं के मैंने बहुवचन के, लट लकार के, लंग लगा, लोट लकार के, लंग के तो रूप याद करा दिए। तो लट का प्रथम पुरुष का बहुवचन का देखना है बस, ठीक है। आपने ज्ञान का ज्ञात हो गया कि इस धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप ये होता है। अब उसमें से क्या करना है, आपको दो चीज हटानी है। एक उसमें से हटाना है ई, जो कोई ई होता है उसमें, और ना है तो हटा देना है, नहीं है तो नहीं। ना कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता है, इसलिए जहां पर मिलेगा वहां पर हटा देना है, नहीं मिलेगा तो कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे जी, लगाएंगे तो नहीं लगाना नहीं है तो हटा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने आप ही हटा हुआ है। जय श्री राम, ठीक है। तो कहते हैं यहां पर, अब देखिएगा तरीका क्या है। जैसे आपको गम धातु का क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द बनाना है, क्या बनाना है, गम धातु का क्षत्रिय प्रत्ययांत बनाना, तो आपको क्या देखना है, गम धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष में बहुवचन में क्या बनता है, बोलो,
गच्छन्ति बनता है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति बनता है। ये गच्छन्ति आपको मिल गया। अब इसमें से क्या करेंगे, ई को हटा देंगे, ई तो अंत में ही है, और यहां पर न है इसलिए न को भी हटा देंगे। क्या बच गया आपका, गच्छत। ये शुद्ध एकदम क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द बन गया बिना किसी नियम के, बिना किसी सूत्र के, कोई नियम नहीं लगा इसमें। एक जुगाड़ है वो 100% सही है। ठीक है, किसी भी धातु का ना, परस्मैपदी धातु किसी का भी रूप ले लीजिएगा, लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन का, और उसमें से ई और न को हटा दीजिएगा। ना है तो हटाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे ना नहीं भी होता है कहीं, जैसे यहां मैंने आपको दिखाया है, जैसे दा धातु है, दा का अर्थ होता है देना। दा धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप बनता है ददाती, ऐसा बनता है, ददाती, दत्ता, ददती। ये आपको अभी मैंने याद नहीं कराया, ये कठिन है, ये सेकंड लेवल के कोर्स का है। ठीक है, तो पुस्तक से तो आप याद कर ही सकते हैं। अभी सारी संस्कृत तो नहीं आपको अभी सीख गए, अभी तो काफी अभी शुरुआत है ना। शुरुआत का मतलब अभी हम आपको प्राथमिक स्तर की संस्कृत सिखा रहे हैं। पुस्तकों की आवश्यकता तो पड़ती ही है, ऐसा नहीं है कि आप बिना पुस्तक के पंडित या पंडिता बन जाएं, ऐसा नहीं है, विद्वान या विदुषी बन जाएं। पुस्तकों का सहयोग तो लेना ही पड़ेगा आगे चल के। तो ददत्ती बनता है। अब इसमें ना है ही नहीं, तो क्या करेंगे, ना को छोड़ दीजिएगा, ई है, ई को हटा दीजिए, क्या बनेगा, ददत बन गया, बनेगा ददत। अब ददत बन गया, अब इसका रूप ये क्या है, शुद्ध क्षत्रिय प्रत्यंत रूप हो गया। दा धातु का क्षत्रिय प्रत्यंत रूप बन गया जी। इसी प्रकार से सभी परस्मैपदी धातुओं से क्षत्रिय प्रत्यंत का रूप आपने आज ही बनाना सीख लिया, अपने आप आज ही बनाना सीख लिया मित्रों। ठीक है, चलिएगा, ये तो आपको अभी बताया। अभी तो आगे काफी धातुओं का मैं आपको लिखाऊंगा भी, बहुत सारी धातुओं का मैं क्षत्रिय प्रत्यंत रूप बना करके लिखाऊंगा ये आपको अलग से। ठीक है, जैसे पहले भी लिखाए हैं प्रत्यंतों के, वो भी लिखाऊंगा। आइएगा, अब आ जाइएगा ग में आ जाइएगा। अब ग लिखिएगा, और ग क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द के लिंग विभक्ति वचन क्षत्रिय प्रत्ययांत धातु के कर्ता के अनुसार होते हैं। क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द के पुल्लिंग में भगवत के तुल्य चलते हैं। इसलिए भगवत के रूप चलते हैं, रूप लिख लीजिएगा यहां। ठीक है, क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द के पुल्लिंग में भगवत के तुल्य रूप चलते हैं। कामा किंतु प्रथमा विभक्ति एक वचन में
आन, ये क्या है, आन हलंत, ये आन, यहां पर इन्वर्टेड कोमा में बंद कर लीजिएगा। आन, आन के स्थान पर अन लगता है, अन ये हलंत है ना, अन, अभी मैं समझाऊंगा। अन लगता है, और लिखिए आगे, इसी में आगे लिखिएगा। स्त्रीलिंग में ई जोड़कर, दीर्घ ई, दीर्घ ई जोड़कर नदी के तुल्य तथा नपुंसकलिंग में जगत, जगत के तुल्य होते हैं। अब नीचे लिखिएगा, एक पॉइंट लिखाना है, विशेष लिखिएगा, विशेष, विशेष पर नोट कीजिएगा, या विशेष लिख लीजिएगा, विशेष। स्त्रीलिंग में कहीं कहीं ई के साथ त से पूर्व, ये त हलंत है, त से पूर्व न, ये हलंत ना, न भी जुड़ता है। ठीक है, अब इसको समझना है। आप समझने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको कत और कतवतु के साथ में काफी समझा दिया है। ठीक है, कतवतु में ये सारी बात समझा दी थी। जब क्षत्रिय प्रत्यांत हम शब्द बना लेते हैं तो क्या होता है, क्षत्रिय प्रत्यांत शब्दों के रूप सभी विभक्तियों में चलते हैं, और सभी वचनों में चलते हैं, और सभी लिंगों में, माने तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, माने संबोधन सहित 7 विभक्ति, 7 विभक्तियां हैं, संबोधन भी है और 7 विभक्तियां हैं, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वचन है, और लिंग माने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं। अब वाक्य में क्या होगा, हमको क्षत्रिय प्रत्यांत के रूपों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब हम कौन से का प्रयोग करें, प्रथमा विभक्ति वाले का करें, या द्वितीय वाले का करें, या तृतीय वाले का करें, अथवा पुल्लिंग का करें, स्त्रीलिंग का करें, नपुंसकलिंग का करें, एक वचन का करें, द्विवचन का करें, ये नियम कहां से? तो इसके लिए बताया कि जो क्षत्रिय प्रत्यय हम जिस धातु से लाए, ध्यान देंगे, यहां मैंने गहरी बात लिखाई है, अभी आप उसको बस मोटा सा समझिए। क्षत्रिय प्रत्यय हम जिस धातु से लाए, वो धातु जिस क्रिया को कह रही है, क्रिया अर्थात जैसे गम धातु है, गम धातु क्या क्रिया को कहती है? जाना क्रिया को, गम धातु जाना क्रिया को कहती है। इसी प्रकार से हर धातु किसी न किसी क्रिया को कहती है, एक्शन को कहती है।
तो कहा कि क्षत्रिय प्रत्यय जिस धातु से लाए हैं उस धातु के द्वारा जो क्रिया कही जा रही है, मान जो क्रिया की वर्तमानता को दर्शाया जा रहा, निरंतरता को, उस क्रिया को करने वाला वाक्य में जो करता हो, ठीक है, उस क्रिया को क्षत्रिय प्रत्ययांत धातु की क्रिया को करने वाला जो वाक्य में करता हो, उस कर्ता के लिंग और विभक्ति और वचन के अनुसार ही क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द के वाक्य में लिंग विभक्ति वचन होते हैं। मानिएगा जैसे, अभी समझ लीजिएगा, यहां पर था, ये यहां पर क्षत्रिय प्रत्यांत मैंने लिया, यहां क्या है, इस वाक्य में गम धातु से गच्छन, ये गच्छन है, ये क्षत्रिय प्रत्यांत का पुल्लिंग का एक वचन का रूप है। क्यों आया? और प्रथमा विभक्ति का है, क्यों आया? क्योंकि ये जो अहम है यहां पर, ये अहम यहां पर हमने पुल्लिंग बताया, मैं, ठीक है, मैं कोई स्त्री होगी तो नहीं है, मैंने अपने लिए बताया यहां पर अहम, मैं, ये क्या है, यहां पर हमने पुल्लिंग को कह रहा है मुझे, ठीक है, ये अहम तो स्त्रीलिंग को भी कह सकता है और नपुंसकलिंग को भी कह सकता है, परंतु यहां पर वाक्य में पुल्लिंग को बता रहा है, मैं पुल्लिंग को कह रहा हूं, इसलिए पुल्लिंग आ गया। और ये एक वचन है तो ये भी एक वचन आ गया, ये प्रथमा विभक्ति का है तो ये भी प्रथमा विभक्ति का आ गया, ठीक है। यहां समझ लीजिएगा, ऐसे ही देखिएगा, इसमें पुरुष नहीं देखना होता, पुरुष नहीं होता इसका, ये तो सभी पुरुषों में समान होता है। साहा वर्धमानः अस्ति, तो ये क्या है, ये भी प्रथम विभक्ति एक वचन है और ये पुल्लिंग है, सह पुल्लिंग है, तो यहां पर भी वर्धमान, ये पुल्लिंग है। ये तो शांच का दिखा दिया मैंने, ये शांच का नहीं देखना, ये तो आगे देखेंगे, ये ऐसे यही देख लीजिएगा। आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरा वाक्य मैं लिख देता हूं कि सह ग्रामम गच्छन अस्ति, ऐसा होगा, ठीक है, सह ग्रामम गच्छन अस्ति। अब यहां पर देखिएगा, ये पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, और ये एक वचन है, ये भी एक वचन है, ये प्रथमा विभक्ति है तो ये भी प्रथमा विभक्ति, अर्थात जो गमन रूपी क्रिया का कर्ता कौन है, सह, वही तो कर रहा है, जाना ये कर रहा है, तो इसके अनुसार इसका होता है। ये भी पूरा स्त्रीलिंग होगा तो यहां बदल जाएगा, ये नपुंसकलिंग होगा तो बदल जाएगा, ठीक है। यदि मानिएगा ये स्त्रीलिंग हमने कर दिया यहां पर, तो ये इसका क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में बनेगा इसका सा ग्रामम गच्छन्ति, ये स्त्रीलिंग में ऐसा बनता है गच्छन्ति, नीचे लिखता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ग्रामम गच्छन्ति अस्ति, ये क्या बन गया, ये स्त्रीलिंग में बन गया, ये बदल गया क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग आ गया है। इसी प्रकार से बदलता है। काफी में आपको लगभग 50 से 100 वाक्य आपको क्षत्रिय और शानच के अभ्यास कराऊंगा आगे, अभी केवल नियम समझ लीजिएगा, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिएगा, तो ये बताया मैंने आपको, ठीक है। तो इसका जो गच्चा क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द का क्या होता है, भगवत के तुल्य चलेगा, भगवत के रूप हमने आपको खूब प्रैक्टिस करा दिए, याद करा दिए, परंतु क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, क्या प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, इसका रूप ऐसा बनता है। देखिए मैं रूप दिखा देता हूं आपको, आपने लिखा है भगवान, भगवान है, इसका संक्षिप्त प्रत्यय आपको जोड़ करके रूप बनाना होगा इसके तुल्य, तो इसके संक्षिप्त प्रत्यय मैंने आपको लिखा दिए थे, संक्षिप्त प्रत्यय में ये संक्षिप्त प्रत्यय लगाए थे हमने, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर भगवान में आन लगता है, परंतु जब क्षत्रिय प्रत्यय के हम रूप बनाएंगे तो सारे यही प्रत्यय जोड़ देंगे और अपने आप बन जाएगा, ठीक है।
इसकी जगह क्या होता है, इसको केवल बदलना होता है, इसको अन करना होता है, बस आन नहीं करना होता, अन करना होता है। अगली कक्षा में मैं आपको क्षत्रिय प्रत्यय के एक शब्द के पुल्लिंग के, एक स्त्रीलिंग के और एक नपुंसकलिंग के पूरे रूपों को यहां पर बताऊंगा लिख करके। ठीक है, अभी समझ लीजिएगा। तो बस बाकी का ये आप जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, जैसे हमारे पास में हमने क्या बना लिया, ये गच्छत बन गया, मानिएगा क्या है, गच्छत। ठीक है, अब गच्छत का हमें क्षत्रिय प्रत्यांत बन गया है। अब इसका यदि पुल्लिंग का रूप चलाना है तो क्या करना है, इसका अत को निकाल देना है। क्या है, अत भाग को। गच्छत में से अत निकाल देंगे तो क्या बचेगा, गच्छ बचेगा, छकारांत। अब इसमें आप संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाइएगा। क्या करिएगा, संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ देंगे आप तो अपने आप बन जाएगा। देखिएगा, मैं एक बार बता देता हूं। गच्छ तो गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छतः, गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भिः, गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छतोः, गच्छताम, गच्छति, गच्छतोः, गच्छत्सु, हे गच्छन्, हे गच्छन्तौ और हे गच्छन्तः। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है। तो ऐसे आपको रूप चला लेने हैं। ठीक है, इतना तो मैंने बता दिया। और स्त्रीलिंग में क्या करना है, स्त्रीलिंग में आपको करना है, यहां बताया है कि क्षत्रिय प्रत्यंत शब्द में ई जोड़ करके, ई और कहीं कहीं न भी जोड़ना पड़ता है। अब देखिएगा, बहुत सारी धातुएं हैं, सबका रूप हम आपको यहां पढ़ा भी नहीं सकते, परंतु 100 धातुओं के करीब मैं आपको ये बता दूंगा कहां पर न लगता है, कहां पर नहीं लगता है। ठीक है, 100 प्रकार जो हम 100 धातुएं जो अधिक प्रयोग में आने वाली है, उनका मैं आपको स्त्रीलिंग का भी ई लगा करके, और फिर नदी के समान रूप चलना है, अर्थात नदी के शब्द के जो हमने संक्षिप्त प्रत्यय आपको बताए थे, उन्हीं को जोड़ करके आपको क्षत्रिय प्रत्यांत के स्त्रीलिंग में रूप बना लेने। ये नदी शब्द के रूप हैं, इनको बनाने के लिए संक्षिप्त प्रत्यय मैंने आपको बता दिए थे, तो इनको जोड़ करके आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं एक बता देता हूं, गच्छत का क्या बनता है। गच्छत में हमने बताया यहां था, परंतु इसमें ई भी जुड़ता है और त से पहले न भी जुड़ता है। विशेष बात मैंने आपको इसीलिए लिखा है, कहीं पर जुड़ता है कहीं पर नहीं जुड़ता है। यहां पर जुड़ता है न, त से पहले, ये बनता है गच्छन्ति, मूल क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग का। अब आप इसमें क्या करेंगे, संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ करके रूप बनाएंगे, तो ई को हटा दीजिएगा, क्या बनेगा, गच्छन्ता, ऐसा। अब इसमें ये जोड़ते जाइएगा संक्षिप्त प्रत्यय, आप आराम से रूप बन जाएंगे स्त्रीलिंग में। ठीक है, बन जाएंगे। ये आपको लिखना पड़ेगा, गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्याः, गच्छन्तीं, गच्छन्त्यौ, गच्छन्तीः, गच्छन्त्या, गच्छन्तीभ्यां, गच्छन्तीभिः, गच्छन्त्यै, गच्छन्तीभ्यां, गच्छन्तीभ्यः, गच्छन्त्याः, गच्छन्तीभ्यां, गच्छन्तीभ्यः, गच्छन्त्याः, गच्छन्त्योः, गच्छन्तीनां, गच्छन्त्यां, गच्छन्त्योः, गच्छन्तीषु, हे गच्छन्ति, हे गच्छन्त्यौ, हे गच्छन्त्यः। ये मैंने आपको उच्चारण करा दिया, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये तो हो गया ही। अब क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द का नपुंसकलिंग में बनाना हो तो जगत के तुल्य चलाने हैं। जगत के रूप मैंने आपको बता दिए थे कि प्राय करके भगवत के समान ही चलते हैं। ये बता दिया था मैंने पिछली कक्षाओं में कि भगवत के तुल्य ही चलते हैं। ठीक है, परंतु क्या है, केवल और केवल प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और संबोधन में अलग होते हैं।
ये तो बताया था। तो जगत का आपको क्या करना है, तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक तो भगवत के तुल्य मान लीजिएगा, कोई परिवर्तन नहीं है, समान है। और यहां पर प्रथमा में और द्वितीया में आपको एक जैसे रूप बनाने होते हैं, जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, एक जैसा ही रूप है। और यहां पर भी एक जैसा ही है, जगत जगती जगंती। मतलब आपने ये वाला एक याद कर लेना है और कुछ करना ही नहीं है। इसको बनाने के लिए संक्षिप्त प्रत्यय मैंने आपको लिखाए थे, फिर लिखा देता हूं। संक्षिप्त प्रत्यय क्या है इसके, अत और अति और अंति, बस ये संक्षिप्त प्रत्यय है। यदि गच्छत का आप बनाना चाहेंगे नपुंसक लिंग में गच्छत का, तो क्या करेंगे, ये अत को हटा देंगे, क्या बचेगा, गच्छ। अत तो हटाना पड़ेगा आपको रूप चलाने के लिए। अब इसमें आप ये जोड़ दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, गच्छत गच्छति गच्छन्ति, गच्छत गच्छति गच्छन्ति, और आगे भगवत के समान है, कोई परेशानी नहीं है, लिख लेंगे आप आराम से। तो ये आपको मैंने तरीका बता दिया। क्षत्रिय प्रत्ययांत के रूपों को कैसे आपको बनाना है धातुओं से, ये बता दिया। और सभी क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्दों के आप तीनों लिंगों में रूप भी बनाना आज सीख गए। आज सीख गए का अर्थ है केवल वीडियो देख करके आपने सीख लिया, आप जाता बन गए, ऐसा नहीं। आप 2-4 शब्दों के लिखेंगे तब। अगली कक्षा में मैं आपको क्षत्रिय प्रत्ययांत वाक्यों का अभ्यास कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको क्षत्रिय प्रत्ययांत बहुत सारी धातुओं के मूल रूप को लिखा दूं, और जहां पर विशेष हो वहां पर, और एक एक शब्द के माने एक शब्द के तीनों लिंगों में एक बार मैं रूप बता भी दूंगा। अभी बोल के बताएं, फिर लिख के भी बता दूंगा, ठीक है। चलिएगा, ये कक्षा यहीं हम इसको विराम देंगे। इन नियमों को आप अच्छी प्रकार से बुद्धिगत कर लीजिएगा, इन नियमों को आपको भूलना नहीं है। यदि आप ये नियम भूल जाएंगे फिर आप क्षत्रिय और शानत प्रत्यय को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए, ठीक है। चलिएगा मित्रों, तो मित्रों आपसे मैं बार बार निवेदन करता रहता हूं, हमारे निवेदन पर बहुत कम लोग, पढ़ने वाले तो बहुत सारे हैं मित्रों, परंतु ध्यान देने वाले निवेदन पर बहुत कम लोग हैं। मैं आपसे बार बार निवेदन यही करता हूं मित्रों, मैं परिश्रम पूर्वक कार्य कर रहा हूं संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। आप सभी जितने भी पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ रहे हैं, सभी लोग मासिक सदस्य बन जाइएगा इस अभियान के। चाहे आपसे जो भी बन पड़े वो दीजिएगा, कोई आपसे आग्रह नहीं है, ठीक है। आप 1 रुपया तो दे सकते हैं, 1 रुपया भगवान ने आपको यदि 1 रुपये का सामर्थ्य दिया तो 1 रुपया दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा अधिक दिया है तो अधिक दीजिएगा, परंतु हर पाठक का सहयोग चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक काम है, ये मेरा काम नहीं है ना आपका अकेले का काम है, सबके सहयोग से ही सबके लिए किया जा रहा, ठीक है। तो चलिएगा मित्रों, आप निरंतर सहयोग करेंगे। ये यहाँ अकाउंट नंबर दिया गया, ऐसी सारी गतिविधियां अभी संचालित होती हैं, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, हमें सूचित अवश्य कर दीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।